कहते हैं कि जिन लोगों की नींद मृत्यु के समान हो जाती है तो अगली सुबह उनका एक नया जन्म होता है और ये नया जन्म आप चाहें तो और बेहतर बना सकते हैं। इस दिन को एक नई दिशा दे सकते हैं, एक नया मोड़ दे सकते हैं, एक नया आनंद पैदा कर सकते हैं। हर दिन सूर्य की किरणों के साथ एक नया दिन आता है और इन्हीं किरणों के साथ ये प्रकृति भी जाग उठती है। हर जगह चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। हर जगह रस से भरा हुआ यह प्रकृति का संगीत सुनाई पड़ने लगता है। वो खुशबू, वो हवाएं, वो मधुर संगीत जो हमें सुबह सुबह इस प्रकृति के द्वारा सुनने और देखने को मिलता है। इसी प्रकार यदि आपको अपने सुबह को बेहतर बनाने के कुछ नियम पता चल जाएं, तो आपका हर दिन आनंद में, सफलता और कामयाबी से भर जाएगा। और आज की इस कहानी में हम सुबह की ऐसी 5 आदतों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद, उसे अपने जीवन में उतारने के बाद आपका जीवन, आपका हर एक दिन बेहतरीन हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा और आप सफलता की ओर आगे बढ़ना शुरू कर पाएंगे। उससे पहले मेरी आप लोगों से एक विनती है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। ये कहानी बहुत ही पुरानी है, जब इंसान खुद काम किया करता था, जब इंसान खुद अनाज पैदा किया करता था। ज़्यादातर लोग खेती किया करते थे और उसी से अपना घर चलाया करते थे। ये कहानी उसी समय की है। किसी गांव में एक सोहन नाम का युवक रहा करता था। उसका पूरा खानदान खेती किया करता था और खेती करके ही वो अपना गुजर बसर किया करते थे। लेकिन जहाँ पर सोहन के माता पिता बहुत ही मेहनती, ईमानदार और हर परिस्थिति में कड़ी मेहनत करने वाले थे, वहीं पर सोहन एक बहुत ही आलसी व्यक्ति था, या फिर इसे ये भी कहा जा सकता है कि उसका मन किसी भी कामों में नहीं लगता था। वो किसी भी कार्य को पूरे मन और पूरे लगन के साथ नहीं कर पाता था। ये सब देख उसके माता पिता अपने बेटे को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे। वे सोचते थे कि भला इसका क्या होगा, अगर इसकी इसी तरह से आदतें रहीं तो ये अपने जीवन में क्या कर सकेगा, आगे चलकर यह इतनी मेहनत कैसे कर सकेगा। कई बार तो उसके माता पिता उसे डांटते थे, मारते थे, लेकिन उसके बाद भी उसके व्यवहार में कोई फर्क नहीं पड़ता था और देखते ही देखते स्थिति और भी ज़्यादा खराब होती जा रही थी। वो लोग अपने बेटे को लेकर और भी ज़्यादा चिंतित हो रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके बेटे की इस अवस्था का कारण क्या है, वो उनकी तरह मेहनत क्यों नहीं कर पाता, और यदि कोई बीमारी है तो फिर इसका इलाज क्या है। सोहन इतना आलसी हो चुका था कि वो दिन में भी सोया रहता था और सुबह भी वह देरी से उठा करता। ये सब देख उसके माता पिता और भी ज़्यादा चिंतित रहने लग गए थे। तभी अचानक एक दिन उन्हें पता चला कि उनके गांव में एक महान बौद्ध भिक्षु आए हैं जो शरीर से जुड़ी हर समस्या का समाधान जानते हैं। वो ये जानते हैं कि शरीर की हर समस्या को किस तरह से सुलझाया जा सकता है, और उसके साथ वो कुछ औषधियाँ भी लेकर आए थे। जैसे ही सोहन के माता पिता को ये बात पता चलती है, वो दोनों लोग अपने बेटे को लेकर उन बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाते हैं। वो उनके पास जाकर उन्हें प्रणाम करते हैं और सोहन के माता पिता उन बौद्ध भिक्षु से कहते हैं, हे गुरुवर, ये मेरा बेटा है। इसकी उम्र करीबन 20 साल है, लेकिन यह बाकियों की तरह नहीं है। यह बड़ा ही आलसी रहता है। इसका किसी भी काम में मन नहीं लगता। ये जिस किसी भी काम को शुरू करता है उसे पूरा नहीं कर पाता। ये अपना ज़्यादा समय बिस्तर पर ही बिताता है। वैसे तो हमने इसे कई हकीमों को भी दिखाया है, लेकिन कोई भी हकीम इसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पा रहा। आप भी मुझे बताइए कि इसे क्या दिक्कत है और इसकी दिक्कत को कैसे ठीक किया जा सकता है। ये सब सुनकर वो बौद्ध भिक्षु उस युवक को अपने पास बुलाते हैं और अपने पास बैठाकर उसकी नाड़ी की जांच करते हैं, और कुछ समय बाद वो सोहन के पिता से कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। इस पर सोहन के पिता कहते हैं, तो हे गुरुवर, फिर भला इसे क्या हुआ है? इसे ऐसी क्या समस्या है जिस कारण जब यह कोई काम करता है तो बहुत ही जल्दी थक जाता है और अपने काम को बीच में ही छोड़कर ये फिर से आराम करने लग जाता है। सोहन के पिता की ये बात सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं, बालक, तुम ये बताओ कि तुम सुबह कितने बजे उठते हो? इससे पहले सोहन कुछ बोलता, बीच में ही उसके पिता बौद्ध भिक्षु से कहते हैं कि ये तो सूरज उगने के बाद भी
अपने बिस्तर से नहीं उठता, ये सोया ही रहता है। इस पर वो बौद्ध भिक्षु सोहन के पिता से पूछते हैं कि आखिर इसके इतनी देर तक सोने का कारण क्या है? क्या ये रात्रि में देर तक जागता रहता है? ये सुनकर सोहन के पिता कहते हैं, हाँ गुरुवर, मेरा बेटा रात्रि में देर तक पढ़ाई करता है, जिस कारण ये सुबह बहुत देरी से उठता है। ये सुनने के बाद वो बौद्ध भिक्षु कहते हैं कि बस यही तो कारण है जिस वजह से आपका बेटा सुबह देरी से उठता है। कारणवश इसे आलस ने जकड़ रखा है और इसके लिए मेरे पास कोई औषधि नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बता सकता हूँ, और ये 5 आदतें यदि तुम अपने जीवन में उतार लो तो तुम्हारा जीवन फिर से उत्साह और जोश से भर जाएगा। तुम जैसा चाहोगे तुम वैसा कार्य कर सकोगे। अपने जीवन को जिस दिशा में मोड़ना चाहते हो वह भी तुम आसानी से कर सकते हो, और किसी भी काम में तुम्हारा मन पूरा लगेगा और तुम उस काम को गहराई से कर सकोगे। मैं तुम्हें ऐसी 5 आदतें बताने वाला हूँ जो आदतें तुम्हारा जीवन बदल देंगी। लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि इन 5 आदतों को तुम्हें अगले 21 दिनों तक अपने जीवन में ध्यानपूर्वक करते रहना होगा। ये 5 आदतें शुरुआत में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ देंगी क्योंकि तुम्हें उनकी आदत नहीं है, लेकिन इसके बाद तुम्हें इन आदतों को अपनाने के बाद और भी ज़्यादा मज़ा आने लगेगा। तुम्हारा जीवन सुधरने लगेगा और तुम और भी ज़्यादा बेहतर महसूस करने लगोगे। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन को वो 5 आदतें बताना शुरू करते हैं और कहते हैं कि सबसे पहले जब तुम सुबह सुबह उठते हो तो अपने लिए, अपने इस जीवन के लिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद देना शुरू करो। परमपिता परमेश्वर ने तुम्हें एक स्वस्थ और सुखी जीवन दिया है। यह स्वस्थ शरीर हर किसी को प्रदान नहीं होता, ये तुम्हें मिला है, तो इसके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, तुम्हें कृतज्ञ होना चाहिए। यदि तुम इस संसार में देखोगे और कितने ही विकलांग और कुरूप व्यक्ति तुम्हें इस संसार में मिल जाएंगे, या तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ हो तो तुम क्या खुश रह पाते? इसलिए भगवान को धन्यवाद दो कि उन्होंने तुम्हें एक अच्छा और स्वस्थ शरीर दिया है, एक अच्छा जीवन दिया है। और हमारी सांसें जिनके लिए तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि हमारी सांसें हमारे जीवन का एक अनमोल तोहफा है और ये तोहफा हर किसी को नहीं मिल पाता। हमें से किसी को नहीं पता कि हमारी आखिरी सांस कौन सी होगी। इसलिए जब तक ये सांसें आपके साथ हैं तब तक उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद अवश्य दो। इन सांसों को धन्यवाद देते समय अपने अंदर धन्यवाद का भाव प्रकट करो। उसके बाद इन खुले आसमान के नीचे आकर इन हवाओं को महसूस करो, इन पत्तियों की झरझराने की आवाज़ को महसूस करो, बहते हुए पानी की आवाज़, चिड़ियों की आवाज़, इस प्रकृति की अनेक सुंदरताओं और उनके रस को महसूस करो। और इसके लिए उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दो जिस कारण तुम इस प्रकृति से जुड़ने लगोगे और ये प्रकृति भी तुमसे जुड़ने लगेगी और तुम बहुत ही अच्छा और आनंदमय महसूस कर पाओगे। इसलिए इस प्रकृति को अपना आधार व्यक्त करना बिल्कुल ना भूलना। उसके बाद जब तुम वापस अपने कमरे में आओ तो झाड़ू लगाना बिल्कुल भी मत भूलना। झाड़ू लगाने का अर्थ ये है कि तुम अपने घर से उस गंदगी को निकाल रहे हो जो तुम अपने जीवन में नहीं चाहते, अर्थात तुम अपने मन में जो भी गंदगी नहीं चाहते सुबह सुबह तुम उसे निकाल फेंको। और ये सब करने के बाद तुम अपने घर में एक मिट्टी के दिए में तेल भरकर दीपक को प्रकाशित करो, क्योंकि ऐसा करने से उस घर का अंधकार दूर होगा। दोस्तों, ये समय उस बात की है जब लाइटें नहीं हुआ करती थी, किसी भी प्रकार के बल्ब नहीं हुआ करते थे। इसलिए उन बौद्ध भिक्षु ने दिए जलाने की बात कही है। ये सब करने के बाद तुम उस दिए के सामने बैठ जाओ और अपने शरीर के हर एक अंग को छुओ, उसे महसूस करो और उसके प्रति आभार व्यक्त करो। ऐसा करने से तुम्हारे शरीर के हर एक अंग में एक अद्भुत शक्ति उत्पन्न होने लगेगी और तुम और भी ज़्यादा जोश और भी ज़्यादा ऊर्जा महसूस कर पाओगे। और फिर वहीं पर बैठकर ध्यान करने की कोशिश करो, क्योंकि ध्यान करने से हमारा दिमाग स्पष्ट होता है, हमारे मन के सारे गंदे विचार खत्म हो जाते हैं और दिन में हम जो भी कार्य करने वाले हैं उसमें हमें फैसला लेने में बड़ी ही आसानी हो जाती है और हम किसी भी निर्णय को साफ स्पष्ट तौर पर बड़ी सहजता से ले पाते हैं। इसलिए ध्यान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ध्यान हमें सही मार्ग दिखाता है और ध्यान करने से हमारा मन भी शांत रहता है, हमारी बुद्धि केंद्रित रहती है, जिससे हम किसी भी काम को पूरे मन और लगन के साथ कर सकते हैं। हमारा पूरा दिन तनाव मुक्त रहता है और हम अपने अंदर
एक अजीब सी खुशी और सुख को महसूस कर पाते हैं। और ये सब कर लेने के बाद एक कागज और कलम उठाएं। इस कागज पर तुम्हें वह सूची लिखनी है जिस कार्य को आज तुम्हें करना है। लेकिन याद रहे कि इस कार्य की सूची में एक ऐसा काम अवश्य लिखना जिसमें तुम किसी व्यक्ति की निस्वार्थ मदद कर सको। या तुम ऐसा कर सकते हो तो तुम्हें अपने दिन के अंत में एक अजीब सी शांति और अजीब सी खुशी का एहसास होगा और तुम्हें ये लगेगा कि आज का दिन मेरा सबसे अच्छा दिन था। आज मैंने अपने दिन को एक बेहतर ढंग से जिया। आज का दिन मेरे लिए सबसे खास था क्योंकि आज मैं किसी की निष्पक्ष भाव से मदद की है और इससे बेहतर मेरे लिए क्या हो सकता है। और ये सारे काम कर लेने के बाद तुम्हें एक प्रेरणादायक गीत गाने की ज़रूरत है। अब चाहे तुम्हारा सुर अच्छा हो या बुरा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब तुम गीत गा रहे हो तो तुम्हारे अंदर वो संवेदना होनी चाहिए, वो प्रेरणा वाला भाव होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं तो ये गीत आपके पूरे दिन को ऊर्जा से भर देता है और यकीन आपकी जुबान पर पूरे दिन रहता है, जो आपको किसी भी कार्य को करने में मदद करता है, आपको ऊर्जा प्रदान करता है, आपको जोश से भर देता है। और ये सब कर लेने के बाद तुम्हें स्नान करना होगा। स्नान करने के बाद अपने माथे के बीचों बीच चंदन का तिलक अवश्य लगाना। चंदन का तिलक लगाने से तुम्हारा दिमाग शीतलता से भर जाएगा और तुम्हारा आज्ञा चक्र शीतल हो जाएगा, जिससे तुम्हें निर्णय लेने में और पूरे दिन शांत रहने में एक अजीब सी ऊर्जा मिलेगी। आगे वो बौद्ध भिक्षु सोहन से कहते हैं कि तुमने देखा कि कितनी छोटी छोटी आदतें हैं जो हमारे जीवन पर इतना बड़ा असर डालती हैं। या तुमने इसे अपने जीवन में उतार लिया, अपने जीवन में इसे अपना लिया, तो तुम्हें कभी भी किसी काम को जोर जबरदस्ती करना नहीं पड़ेगा। तुम जीवन भर इसी तरह से ऊर्जावान बने रहोगे। सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। तुम हर दिन जोश से भरपूर रहोगे, हर दिन प्रेरणादायक बने रहोगे। दिन भर तुम्हारा मन शांत रहेगा और तुम साफ और स्पष्ट फैसले भी ले सकोगे। तुम्हारे अंदर से ही वो प्रेरणा उत्पन्न होगी जो तुम्हें किसी भी कार्य को करने में तुम्हारी मदद करेगी। तुम्हारे अंदर वो संवेदना होगी, वो भाव होगा और तुम अपने जीवन को एक अलग दिशा, एक अलग मोड़ भी दे सकते हो। तो दोस्तों, चलिए अब इन 5 आदतों के जरिए हम अपने जीवन को और बेहतर बनाते हैं, अपने जीवन को एक नई दिशा देते हैं। हम अपनी सुबह को, अपने दिन को, अपने आप को नया और एक अलग भाव देते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी को आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर एक ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।